हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फॉर सैट कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस ट्रेवल। गाइस, जिन स्टूडेंट्स ने इग्नो में डीएनएचजी कोर्स में एडमिशन लिया है, डीएनएचजी का एक प्रोजेक्ट वर्क बनता है डीएनएचजी 4। उस प्रोजेक्ट में आपको सिनॉप्सिस बनाना होता है, जिसको आप प्रोजेक्ट प्रपोजल भी बोलते हो। तो बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज थी कि मैम किस टॉपिक्स पे हम अपना जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में टॉप 5 जो प्रोजेक्ट के आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं, जिससे आप अपना जो प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस बना सकते हो। और ये जो प्रपोजल होता है ये प्रॉपर आपको रेडी करके या तो आप मेल कर सकते हो, या फिर आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो आप मेल भी कर सकते हो, या फिर अपना जो प्रोजेक्ट आपका सिनॉप्सिस है, प्रपोजल है आपका, उसको प्रिंट निकाल के आप यूनिवर्सिटी बाय हैंड भेज भी सकते हो। एक बात इसमें और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो आपका स्टडी सेंटर जाएगा। वहां पे आपका एक सुपरवाइजर टीचर होता है जो कि आपका प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस चेक करता है और आपको अप्रूवल देता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए। तो आपको फर्स्टली क्या है, स्टडी सेंटर जाना है। जब वहां से आपको अप्रूवल मिल जाती है तो जो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा वो आपका यूनिवर्सिटी जाएगा। आपका वो जो गाइड रहेगा सुपरवाइजर, वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा, बताएगा कि आपने कैसे कैसे भेजना है। तो सर फर्स्टली हम चेक कर लेते हैं कि आपके कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, सिनॉप्सिस आपको कैसे बनाना है, क्या उसका फॉर्मेट रहने वाला है। तो डीएनएचजी 4 आपका कोड रहने वाला है। फर्स्ट जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है बैलेंस डाइट के ऊपर, जिसमें क्या है कि न्यूट्रिशन एजुकेशन ऑन द नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ द होम मेकर रिगार्डिंग बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है, जो भी हमारा मान के चलो बॉडी है उसको क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है, बैलेंस जो हमारी डाइट होती है वो कैसे होनी चाहिए। सेकंड आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका रहने वाला है न्यूट्रिशन पे। इसमें जो आपका टॉपिक रहने वाला है, ए स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द प्री स्कूल चिल्ड्रन एंड नॉलेज ऑफ द मदर्स अबाउट न्यूट्रिशन। इसमें जो स्कूल के चिल्ड्रन है उनकी न्यूट्रिशन डाइट पे रहने वाला है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो आपका डिसीजन पे रहने वाला है, जिसमें मेन जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी डिस्कशन की जाएगी, ठीक है, डाइट्स के रिगार्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक रहने वाला है नॉलेज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस अमंग न्यूट्रिशन एंड नॉन न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स। इस पे आपका जो टॉपिक रहने वाला है, इसको शॉर्ट में आप कैप भी बोल सकते हो। उसके बाद आपका जो टॉपिक रहने वाला है, जैसे हिंदी का यहाँ पे, इसमें हिंदी में आप जो टॉपिक बना सकते हो, 1 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए पोषण युक्त आहार की स्थिति का अध्ययन। लाइक आपको प्रॉपर डाइट प्लान बनाना है, 1 से लेके 5 वर्ष के जो बच्चे हैं वो क्या क्या खाते हैं, उनकी जो डाइट में वो क्या क्या शामिल होना चाहिए। तो ये आपके जो 5 टॉपिक रहने वाले हैं। जब भी आप अपना सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाते हो तो आपको ये फ्रंट पेज बनेगा। उसके बाद आपकी इग्नो वाला जी पेज बनेगा, जिसपे आपकी बेसिक डिटेल फिल की जाएगी। नेम, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, एनरोलमेंट नंबर, एड्रेस, स्टडी सेंटर, रीजन सेंटर आपका कोड क्या रहने वाला है, प्रोजेक्ट आपका टाइटल क्या रहने वाला है, डेट आपकी कौन सी है। उसके बाद आपका इंडेक्स आ जाएगा। जैसे ये हिंदी का है, इंग्लिश का भी आपको शो कर देती हूँ। जैसे इंग्लिश में आपको कौन कौन से पॉइंट्स कवर अप करने हैं, तो ये आपके पॉइंट्स रहने वाले हैं। यहाँ पे भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। ये आपका इंडेक्स रहने वाला है, और हिंदी में भी ये चीज आपके सेम रहने वाली है। उसके बाद जो भी आपका इंडेक्स है उस टॉपिक को फिर हमने कवर करना है। जो भी अपने टॉपिक लिया है उसकी इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन मोस्टली आपकी 500 वर्ड्स की रहने वाली है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी आपका क्या रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव इसमें क्या क्या आने वाला है, इसमें आप कुछ भी जो पॉइंट्स एनालाइज करते हो वो ऐड कर सकते हो। उसके बाद सेम ही आपको हिंदी का भी सेम इसी तरह बनाना है। इसमें फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, उसके बाद आपका लाइक ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे जो आदेश्य रहेंगे। फिर आपका जो रहने वाला है कार्य विधि रहने वाली है, इंग्लिश के में भी सेम रहने वाला है, ये आपको पॉइंट्स कवर करने हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद जैसे अवलोकन रहेगा, ऑब्जर्वेशन रहेगी, कलेक्ट ऑफ डाटा रहेगा, इसमें भी आपको सेम जो टॉपिक्स है वो कवर करने हैं, जो आपका कलेक्शन ऑफ डाटा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है एनालिसिस ऑफ डाटा, इसमें भी आपका रहेगा एनालिसिस ऑफ डाटा, जो भी आपका टॉपिक है उसका क्या रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट पे रह जाएगा बायोलॉजी भी। आपने जो मैंने हेल्प ली है, आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है, जो प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाया है, आपने कहाँ से सर्च किया है, क्या क्या आपको मान के चलो कौन कौन सी बुक्स आपने रीड आउट की है, और क्या चीज इसमें कवर करना वाले हो, या फिर आपने कोई पॉइंट ऐसा उठाया है जिसको आप थोड़ा सा मीनिंग एक्सप्लेन करना चाहते हो, उसमें थोड़ा सा चेंजेस लेके आना चाहते हो, तो वो सभी यहाँ पे आपको मीनिंग अपने बताना है कि कहाँ कहाँ से अपनी इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। वो सभी पॉइंट्स आपको कंप्लीट करने हैं। मोस्टली जो प्रोजेक्ट प्रपोजल होता है वो 15 से 16 पेजेस का होता है, या फिर 15 से 20 के पेज में रेशो में होता है कि आपको इतने पेजेस रेडी करने हैं। ये प्रोजेक्ट प्रपोजल आपको इसी तरह प्रॉपर रेडी करना है, इसको प्रिंटिंग फॉर्म में सबमिट करना है, हैंड रिटन सबमिट नहीं होता। जो भी आपके स्टडी सेंटर के मेल है उनकी मेल आईडी पे आपको प्रॉपर इसका पीडीएफ बनाना है। जैसे ये फ्रंट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको प्रिंट निकाल के बेसिक डिटेल फिल कर देनी है। अपना आईडी कार्ड भी जरूर ऐड करना है, इसमें आईडी कार्ड ऐड नहीं किया हुआ वो भी अपना आईडी कार्ड ऐड करना है। और एक आपका अनएक्स्ट्रा फॉर्म्स होता है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपको जो नंबर है हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
वो हम आपको शेयर कर देंगे। जो अनेक्स्ट्रा फॉर्म है उस पर सुपरवाइजर के साइन होते हैं अप्रूवल के, वो फॉर्म भी आपको साथ में अटैच करना है। फिर आपको प्रॉपर अपनी जो पीडीएफ बना के स्टडी सेंटर को मेल करनी है और वो आपको अप्रूवल दे देंगे। फिर उसके बाद इसी टॉपिक पे, जो ये टॉपिक है ना, इसी टॉपिक लाइक जो भी टॉपिक आप इसमें सेलेक्ट करते हो, इसी टॉपिक पे आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है, रिपोर्ट है, वो तैयार होगी। फिर वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जो आपको अप्रूवल मिली है, वो फॉर्म साथ में लग के आपका यूनिवर्सिटी जाता है। फिर जाके आपको प्रोजेक्ट के जो नंबर है आपके उस पे ग्रेड कार्ड पे अपडेट होते हैं। और अभी डीएनएचई बच्चे हैं जिनके पास टाइम नहीं है, वो अपना हैंड रिटन रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, वो भी हम बनाते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ का कंटेंट चाहिए या फिर आपने स्टडी सेंटर ने आपको मेल कर दिया है कि आपको इस टॉपिक पे अपना जो प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस है वो सबमिट करना है और आपको समझ नहीं आ रहा कि उस टॉपिक पे आप कैसे बनाओ, तो आप अपना जो टॉपिक है वो हमें सेंड करके प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस है वो रेडी करवा सकते हो। पूरा जैसे मैंने आपको दिखाया है ये रेडी करके हम आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे। आपको उसको प्रिंट निकालना है, अपना आईडी कार्ड और बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद उसका पीडीएफ बना के अपने स्टडी सेंटर को मेल कर देना है। अगर नियर है तो आप उसका प्रिंटिंग फॉर्म लेके स्टडी सेंटर में सबमिट कर सकते हो। जब भी अप्रूवल मिलेगा उसके बाद फिर हम आपको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो तैयार करके आपके एड्रेस पे भेज देंगे। तो ये पूरा इसका प्रोसेस रहता है और टॉपिक्स मैंने आपको कवर करवा दिए हैं कि आप किन किन टॉपिक्स पे अपना जो प्रोजेक्ट है वो बना सकते हो। और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके स्टडी सेंटर ने आपको कौन सा टॉपिक प्रोवाइड किया है, ताकि हमें भी पता चल जाए कि लेटेस्ट जो स्टडी सेंटर वाले टॉपिक दे रही है वो ट्रेंडिंग में कौन से हैं, कौन से टॉपिक पे बन रहा है। क्योंकि डाटा एनालाइज करने के टाइम उसी टॉपिक को ही मीनिंग हम कवर करेंगे, उसका ही डाटा निकालेंगे कि उस टॉपिक को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस पर कैसे हम ग्राफ वगैरह बना सकते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कौन कौन से पॉइंट उसमें ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था डीएनएचयू प्रोजेक्ट प्रपोजल के टॉपिक्स के रिगार्डिंग। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।